जब किराएदार को देना है तो बिल्कुल अच्छे से व्यवस्था करके देनी है। लेकिन आज इस रोड पर पेंटिंग हो रखी है। जमीन क्या पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी, फिर पैर सर में रखने हैं ना। और अब आए ऐसी गली पर जहाँ गाड़ी का घुसना बहुत मुश्किल है। यानी कि मेरे सब्सक्राइबर पूरा ख्याल रख रहे हैं कि मेरे को ठंडा ना लगे। अगर मेरा अभी बेटा लड़की होता ना मैकडोनल्ड में बोलना तो मैकडोनल्ड। लेकिन झूठ सच में नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को हम ऐसा सिखाते हैं और खुद झूठ बोलते हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा और आज सुबह से देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा। और इसी के साथ शाम के टाइम पर हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। सोसाइटी के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पार्क में धूप सेकने के साथ साथ खेलने के लिए आ गए हैं। तो अभी शाम के टाइम पर मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है अपने पुराने वाले घर पर जाने की। वैसे वो घर पुराना नहीं है, लेकिन वो पहले वाला घर है तो मुँह में वही आता है कि पुराना वाला घर। और देखने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ पर पेंटर भाई जी लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। कॉल आया था उनका कि बहुत सारा काम बढ़ गया। और अच्छा, कुछ काम बढ़ भी गया है। एक बार घर पर चलते हैं फिर आपको बताते हैं। तो हम अपनी कॉलोनी में आ गए हैं। और परसों जब मैं आई थी तो ये रोड बहुत ही ऊबड़ खाबड़ थी, लेकिन आज इस रोड पर पेंटिंग हो रखी है। रोड काफ़ी अच्छी बन रखी है। हमने वैसे सीधे आगे जाना था, लेकिन आगे जेसीबी लगा हुआ है। इधर नीचे की साइड भी रोड ऊबड़ खाबड़ हो रखी है, तो हमने नीचे की साइड से ही जाना है। हस्बैंड जी जिद्दी करके इसी रोड पर लेकर जा रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे भी हो रखे हैं। एक बार ही बैक कर लिया था और फिर याद आया, बोला कि हमारे पास थार है और आ भी गए हम। हे भगवान। यह थार का कमाल भाई। अच्छा, मैं बोल रही मत जाओ मत जाओ, मेरा मुँह से लाल हो गया भाई। गाड़ी फंस जाएगी तो फिर आफत हो जाएगी। नहीं 4x4 है भाई। नहीं, फिर बड़ा गड्ढा होगा तो फंस ही जाएगी। वो भी है। यहाँ नहीं, पानी की लाइन भी आई है, जिसकी वजह से सारी जगह कीचड़ कीचड़ हो रखा है। हमारा जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर पर है और यहाँ पर भाई जी लगे हुए हैं। प्रणाम भाई जी, कैसे हैं? अच्छा, लगे हैं। अच्छा, घर जाने की तैयारी हो गई? नहीं, अभी तो काम चल रहा है अंदर। अच्छा, अंदर काम चल ही रहा है और बाहर की कुछ लाइटें नहीं जल रही। ये सब खराब हो रखी हैं जी। ये भी चेंज करवानी है, सब खराब। कितने? 21 लाइट खराब हो रखी है। चलो भाई, नहीं लगा देंगे, है ना। और यहाँ अंदर आपको लेकर चलते हैं। यहाँ तो सामान एक तरफ सेपरेट रखा हुआ है। अरे वाह वाह, यहाँ ऊपर तो बहुत अच्छे से चमका दिया। ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन, ये आपने पसंद किया? सेंटर में ऑफ वाइट है ना। अच्छा, और पट्टियों पे ग्रे। चलो बढ़िया। और यहाँ भी लाइटें सुंदर खराब हो है, रखी हैं बहुत सारी। सब लाइटें खराब हो रखी हैं। बोला बिना जलाने की वजह से हुई कि जलाने की वजह से? नहीं, ये पहले भी हो रखी थी कुछ। हाँ, कुछ पहले भी खराब हो रखी थी। चलो, और इस रूम में भी हो गया। हो रहा है। इस रूम में चलते हैं। यहाँ ऊपर ऐसी ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन है और दीवारों पर कलर चेंज कर लिया। ये ऑफ वाइट है। ऑफ वाइट। अभी तो एक कोट लगा ना। अच्छा, एक और लगेगा तब अच्छा लगेगा, तब चमक जाएगा। और अब इधर चलते हैं। इधर तो अभी नहीं लगाया, अभी तो ऐसे जहाँ पर ये पपड़ी वगैरह थी वो खुर्ची, ऐसा कलर लगेगा यहाँ। हाँ, अभी नहीं वो देखते हैं कौन सा। यही कलर है। अच्छा, ये वाला है। यही वाला है। बोला चलो ठीक है, बढ़िया है। ये सुंदर चमक रहा है, ये चमक आ रही है। हाँ, इस साइड पे। और अब आपको लेकर चलते हैं हमारे कमरे में। यहाँ ऊपर तो कर लिया फॉल सीलिंग पे, अब यहाँ करना बाकी है। एक कोड लगा दिया यहाँ भी। वॉशरूम में चल रहा काम। यहाँ लाइट नहीं है? नहीं, लाइट खराब हो रखी है ना। अच्छा, भी खराब है। परसों मैंने जब इस घर का व्लॉग डाला था तो मुझे बहुत सारे कमेंट और साथ ही डायरेक्ट मैसेज भी आए हुए थे कि हम आपके किराएदार बनना चाहते हैं। इस घर की लोकेशन कहाँ पर है, कितना रेंट है। तो देखिए जी, अभी तो काम ही लगा हुआ है। पेंट का काम तो मुझे लग रहा है 2-3 दिनों में फाइनल हो जाएगा। उसके बाद और भी काम है। यहाँ की लाइट फिट करनी है, यहाँ गीजर नहीं है, दोनों वॉशरूम में गीजर फिट करने हैं और जो किचन है उसमें चिमनी लगानी है। जब किराएदार को देना है तो बिल्कुल अच्छे से व्यवस्था करके देनी है। इस वाली पेटी में बहुत सारी किताबें काम की हैं और ज़्यादातर किताबें प्रीति की हैं, फिर अभी की भी हैं। हम कबाड़ में कॉफ़ी किताब नहीं देते हैं, इसलिए
इतने सारे कॉपी किताब यहाँ पर हो रखे हैं। प्रीति की किताबें मैं अलग कर रही हूँ और जो ऐसी कॉपी है ना, इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है आगे और फिर पीछे पूरी कॉपी खाली है। तो जो पेंटर भाई जी लोग काम पर लगे हुए हैं ना, उनके बच्चों के लिए दे देंगे। वो बोल रहे थे कि लिखने का काम आ जाएगा बोला, तो बढ़िया बात है भाई। मैं प्रीति की एक बार किताब अलग कर लेती हूँ। मैंने प्रीति को फ़ोन किया, बोला मेरी एक भी किताब इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और ये इधर उधर नहीं हो रखा है, ये सेपरेट है यहाँ पे। ये BA फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की पढ़ती रहेगी। ये देखो कैसे कैसे हो रखे हैं, प्रीति राणा। और कॉपी भी हैं उसकी, तो कॉपी भी नहीं फेंकनी है बोला। कॉपी देखिए ऐसे, ये है प्रीति की हैंड राइटिंग, भारतेंदु युग के कवि। तो इस पेटी में जितनी भी कॉपी किताब हैं वो सब प्रीति की हैं, तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। और इसमें है अभी की कॉपी किताब, और इनमें बहुत सारे ये पन्ने खाली हैं। यहाँ छत से शहर के नज़ारों के साथ साथ सनसेट का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। और लगातार बहुत सारे नए नए मकान बन रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे ना, कितने मकान थे? बहुत कम थे, कुछ ही गिने चुने थे यहाँ पे। वही तो, अब तो जगह नहीं है कहीं। वही तो, कोई भी प्लॉट खाली नहीं है। लगातार शहर में बहुत सारे घर बन रहे हैं। अब तो कुछ सालों के बाद ज़मीन नहीं मिल पाएगी। जमीन क्या, पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। फिर पैर सर में रखने हैं ना। बहुत भयंकर हो जाएगा भाई। पहले बच्चों ने बोलते थे सर पर पैर रख के भागना, मतलब इतनी फास्ट भागना कि लगे ही ना कि ज़मीन पर पैर रखे हुए हैं। हाँ, वैसे हो जाएगा फिर यहाँ। अब मुझे लगता था कि सर पर पैर कैसे रखते होंगे यार। कहावत थी क्या बोला। हाँ। तो आज लगभग 1 घंटे तक यहाँ घर पर रहे, तो अब चलते हैं मार्केट की ओर। फिर से इसी रास्ते से होते हुए जा रहे थे, लेकिन अब गड्ढा भी बड़ा हो गया और मिट्टी की ढेर लगा दी। अब नहीं जाने वाली गाड़ी। हाँ, अब बैक ही कर लेते हैं, दूसरे रास्ते से चलते हैं। और अब आए ऐसी गली पर जहाँ गाड़ी का घुसना बहुत मुश्किल है। तो चलिए जी, अभी मैं आ गई हूँ 6 नंबर पुलिया सब्जी मंडी की तरफ। और शाम होते ही यहाँ पर जाम की स्थिति भी बनती है, और साथ ही बहुत सारे लोग सब्जी फल वगैरह खरीदने के लिए यहाँ पर आए रहते हैं। मार्केट में आते ही अभी गाड़ी साइड लगा दी और मैं आई हूँ अभी खादी स्टोर पर। इधर साइड काफ़ी सारी स्वदेशी चीज़ें हैं और आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, तो कुछ यहाँ से खरीद भी ली हैं। इतनी सारी चीज़ें, ये साबुन वगैरह, ये लेमन सूप है, साथ ही एक सतरीटा हर्बल शैम्पू भी ख़रीदा है, ब्रिंजल तेल है, साथ ही काफ़ी सारे पाउडर हैं, ये रीठा पाउडर। और ये वाला सबसे ज़रूरी है, कहाँ गया वो कहाँ गया, मोरिंगा। ये मोरिंगा पाउडर बहुत ही हेल्दी। बाकी बहुत सारे हर्बल शैम्पू भी हैं, चावल का पानी और ये अनियन शैम्पू की वैरायटी बहुत अलग अलग है। और स्किन के लिए बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट भी हैं। तो चलिए जी, यहाँ से ख़रीदारी हो गई है, तो अब नज़दीक पर ही ये स्टोर खुल गया, तो अब हम बार बार आएंगे। और यहाँ पर गिफ्ट भी मिल रहे हैं। पकड़िए, आप पकड़िए। चलिए, थैंक यू। चलो मिलते हैं अगली बार। मार्केट से घर पर आने के बाद शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया, और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ढेर सारे गिफ्ट जो कुछ टाइम पहले यहाँ देहरादून वाले घर पर आ गए थे। तब हम भाई की शादी के लिए गांव चले गए थे। वैसे इन गिफ्ट्स की पैकिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो रखी थी, लेकिन एक बार जब हम कपड़े खोल लेते हैं फिर वो पैक करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ कि इस थैली पर क्या है। इस थैली पर एक सुंदर सा सूट है, और ये राजस्थानी सूट है। इसके नीचे का जो सलवार है ना, वो घाघरा है, और ऊपर का बिल्कुल लॉन्ग कुर्ता है, और उसके साथ सुंदर सी चुन्नी, ये स्काई ब्लू कलर का बहुत ही सुंदर। और एक स्टॉल है, ये गरम है, और साथ ही एक बहुत ही सुंदर चुन्नी है। इसकी बॉर्डर तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसे बहुत ही सुंदर ये वाली। इसको भी कभी पूजा पाठ में बैठेंगे ना, तब रखेंगे, तब ओढ़ेंगे अपने सर में। और अब लास्ट में है ये बहुत ही सुंदर सा कोट, यानी कि मेरे सब्सक्राइबर पूरा ख्याल रख रहे हैं कि मेरे को ठंडा ना लगे। एक सुंदर सा कोट भी भेज रखा है। और ये सब जो उपहार हैं वो भेजे हैं प्रभा शर्मा जी ने, जो कि राजस्थान से हैं। वो बहुत बार मुझे गिफ्ट भेजती रहती हैं। मैंने बहुत बार उनको ना पर्सनली मैसेज करके भी मना किया कि मत भेजिए, लेकिन उनको बुरा लगता है, जैसे मैं ना बोलते ना उनको बुरा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट हैं, खासकर सूट बहुत ही बढ़िया लगा।
दुपट्टा, सब चीज़ बहुत सुंदर है। अभी बेटे को अब गोदी में रखना मुश्किल हो गया है क्योंकि ये बड़ा हो रहा है। अब मैंने बोला ये लास्ट साल है कि आपको मैं गोदी में रख रही हूँ, उसके बाद आपने रखना है मुझे गोदी में। हंस रहा बहुत ज़ोर ज़ोर से। और ट्यूशन से आने के बाद इसको प्यार चाहिए होता है, ये मक्खन लगाता है हम पर कि हो गया मैंने ट्यूशन में पढ़ लिया, अब मैं किताब नहीं खोलूँगा। देख तो हेलो कर सभी को, ये देखो सोने लग गया। अगर मेरा अभी बेटा लड़की होता ना, कान का फंस गया, कौन का फंस गया। अगर मेरा अभी बेटा लड़की होता ना तो ये ससुराल भी नहीं जाता। तेरा भारी भी नहीं। घर पर थोड़ी देर तक अभी के साथ मस्ती मजाक करने के बाद अभी हम दोनों की तैयारी हो गई है बगल पर ही मॉल ऑफ देहरादून में जाने की। आज हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि हम दोनों अकेले चलते हैं, बोला क्योंकि हमको मूवी देखनी है। हाँ वही वाली धुरंधर वाली देखनी है, लेकिन उसमें 18+ नहीं है। सासू जी ने बोला कि मैं नहीं आती हूँ, बोला बुजुर्ग आदमियों को इतना शौक नहीं रहता है मूवी देखने का। तो हमने अभी बेटे के पास नहीं बोला कि हम मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर उसके पास बोल देते ना तो फिर वो भी चिढ़ जाता। और इनको देखनी थी और कंपनी मेरी चाहिए, तो चलते हैं अब। यहाँ पर ये भाई जी रियल लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, हाथ भी रियल लग रहा है। ओ भाई हमने अभी से झूठ तो बोल दिया, लेकिन वो ब्लॉग तो देखेगा ही। पर यहाँ का ब्लॉग नहीं बनाएंगे ना फिर। अच्छा मॉल में आने के बाद हस्बैंड जी चले गए हैं डायरेक्ट मूवी टिकट लेने के लिए। रात के लगभग 11:30 बजे का टाइम हो गया और अब जाके हम मूवी थिएटर से बाहर आए हैं। पूरे रेस्टोरेंट का एरिया क्लोज हो चुका है, ऑर्डर लेना बंद कर दिया। अब कहाँ जाएंगे? मैकडोनल्ड में बोलना तो चलिए वहीं चलते हैं। अब यहाँ भी ऑर्डर बंद हो गया है, कहीं कुछ भी नहीं है। और अब चलते हैं हम घर की ओर, और इनको भूख लग चुकी है। आज हमने मूवी देखते हुए भी कुछ नहीं खाया, और जब इंटरवल में बाहर आए थे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उस टाइम कुछ लिया नहीं, ऑर्डर नहीं किया। मुझे लग रहा है ना अभी के पास हमने जो झूठ बोला ना उसका असर है ये। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब जाके सच बता देंगे ना। हाँ अगर सोया नहीं होगा तो। हाँ। अगर सो गया होगा तो अगले दिन हाँ अगले दिन बता देंगे, फिर बवाल करेगा। अगर पहले भी बता देते ना तो वो हमको मूवी देखने के लिए मना कर देता, बोलता कि मैं भी आ रहा। और जो धुरंधर मूवी है वो छोटे बच्चों के लिए अलाउड नहीं है, तो हम भी क्या करते, थोड़ा बहुत झूठ तो चलता ही है, लेकिन झूठ सच में नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को हम ऐसा सिखाते हैं और खुद झूठ बोलते हैं। अब रहेंगे भूखे आज। देख देना बच्चे के बाद झूठ बोलने का असर। हम घर पर पहुंच गए और घर के सभी सदस्य के साथ साथ पूरी सोसाइटी सो चुकी है, और हम इतनी देर से वापस घर आ रहे हैं। और घर पर आकर मैं डायरेक्ट किचन में गई, तो किचन में हमारे लिए खाना बचा के रखा हुआ है। तो रात के लगभग 12:30 बजे अब हम डिनर करेंगे। और ज़्यादा ज़ोर से नहीं चिल्लाऊंगी, अगर बेटा उठ गया ना तो फिर से हल्ला करेगा, बोलेगा कि मुझे भी जाना था। वो तो ऐसा भी बोलेगा अभी चले जाओ, फिर से मॉल बंद हो गया है। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।